सर कुंडली एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो हम बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका नामकरण कर लेते हैं, मैक्सिमम लोग वही करते हैं। बट एज पर न्यूमरोलॉजी देखना है कि अब उसका नामकरण करना है तो कैसे देखेंगे उसको? ज्योतिष के अंदर चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा होता है, जिस वक्त एक व्यक्ति का जन्म होता है ना, तो उस नक्षत्र की कुछ ध्वनियां होती हैं। उन ध्वनियों के अक्षर जो है वो पहले 2 या 3 अक्षर दिए जाते हैं कि आप इन अक्षरों पर उसका बच्चे का नाम जो है वो रख लीजिए। न्यूमरोलॉजी में हम 2 चीजों का जो है ध्यान देते हैं, खासकर हम ट्रिनिटी वास्तु में जब इसका अध्ययन करते हैं, तो पहली चीज मैं ध्यान में देता हूं वो ये कि आपका नाम, उसका अर्थ वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए। मैं जैसे कल भी आपसे डिस्कस किया, क्योंकि नाम का अर्थ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी का नाम अगर दीपक है ना तो उसको जलना ही है, अपनी लाइफ में उसके लिए स्ट्रगल है, दूसरों को लाइट दिखाना उसका फर्ज है, उसको दिखाना ही है। नाम प्रोग्रेसिव हो, जो एक आदमी को ऊंचाइयों तक ले जाए, ये पहली प्राथमिकता मैं रखता हूं। जैसे कि विराट, जैसे कि विशाल, ये क्या हो गया? विशाल यानी कि बड़ा, बड़ा हो जाना। विराट यानी कि विराट रूप, बड़ा रूप। ये प्रोग्रेसिव नेम हो गए, ये प्रोग्रेसिव नेम हो गए। आप समझ पा रहे हो? तो पहली चीज आपको क्या करना है, एक बच्चे का जब नाम डिसाइड करना है तो आपको यह देखना है उस नाम के मायने क्या है, क्योंकि नाम का मायना एक बच्चे की जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है। उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर आप उस नाम की वाइब्रेशंस जो है वो देख सकते हो। अब दूसरी बात जो नामकरण करते वक्त या नाम को ध्यान में रखते हुए जो देखी जाती है वो ये कि 2 जगह इसको डिवाइड किया जाता है स्वर और व्यंजन में। स्वर और व्यंजन यानी कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स की मैं बात कर रहा हूं। तो स्वर और व्यंजन, एक व्यक्ति के नाम में कम से कम एक वॉवल जरूर आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स की जब हम बात करते हैं, स्वर और व्यंजन की जब हम बात करते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन किसका है? कॉम्बिनेशन है क्योंकि ये जो 2 ध्वनियां मिलती हैं जिनसे सारे शब्द जो हैं वो बनते हैं, जिसको हम प्रकृति और पुरुष की संज्ञा भी दे सकते हैं। तो ये आपकी बॉडी के अंदर जब भी हम किसी का नाम पुकारते हैं, उसके नाम में स्वर और व्यंजन जब दोनों आते हैं तो ये एक संतुलन बना करके जो है वो चलते हैं। संतुलन कैसा बन जाता है? जिसके भी नाम के अंदर मान लो सिर्फ और सिर्फ व्यंजन है, स्वर नहीं है, तो उसकी लाइफ जो होगी ना बड़ी हैपनिंग नहीं होगी। लाइफ के अंदर रुकावटें, चैलेंजेस, बड़ी ड्राई लाइफ जो है आपको देखने को मिलेगी। पर ऐसे नाम कम होते हैं, ऐसे नाम कम होते हैं। और आप अगर चयन कर रहे हो तो इस चीज का खास ध्यान रखो कि स्वर और व्यंजन दोनों हो उसके अंदर। पहला, नाम का मायने अच्छा हो जाए, दूसरा स्वर और व्यंजन दोनों हो जाए, तीसरा वो नाम जो है वो बाय डिफॉल्ट अगर 4 पे से हटा सकते हो, बिकॉज 4 इज समथिंग। अगर आपको ज्योतिष आती है तो 4 पे भी रख लेना, पर ज्योतिष अगर अच्छे तरीके से आती है तो राहु भी फायदेमंद है। पर फिर भी मैं कहूंगा कि राहु के एनर्जीज पे नाम को अवॉइड कीजिए। क्यों? उसका क्या रीजन है? बिकॉज मैंने क्या कहा, राहु हो सकता है लाइफ के एक चैप्टर में आपको बहुत कुछ दिलवा जाए, पर एक जगह से ना आपका ध्यान हटा देगा। सो ये प्रमुख 3 बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली, अगर किसी भी व्यक्ति का नाम रख रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट, नाम के साथ साथ क्या है कि बाय डिफॉल्ट ना माँ बाप कई बार बच्चे का गुगलू, पुगलू, लड्डू, डड्डू, पता नहीं क्या क्या नाम रख देते हैं। क्या करते हैं? नाम को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, नाम को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। उस व्यक्ति की आइडेंटिटी बनने के अंदर दिक्कत आ जाती है। जिस भी व्यक्ति के निकनेम होते हैं ना, उस व्यक्ति की आइडेंटिटी बनने में चैलेंज आते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि निकनेम ही बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। ये ध्यान से मेरी इस बात को समझना, कभी कभी निकनेम ही बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है, कभी कभी सरनेम ही एक आदमी को कहीं से कहीं ले जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रखिएगा जब भी एक नाम का चयन करते हैं।